लास्ट क्लास में हमने आपको टीच किया था कि हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकालें जब दो लिक्विड यानी बोथ आर वोलाटाइल, और सेकेंड बताया था एक वोलाटाइल और एक नॉन वोलाटाइल के लिए उस सॉल्यूशन का हम वेपर प्रेशर रॉट लॉ से कैसे निकालते हैं, जिसमें हमने देखा था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर RLVP। ठीक है, तो वो होने के बाद मैंने बोला था न्यूमेरिकल्स कराने के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जितना भी पिछले क्लास में टीच किया था उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तब जाके हमने बोला भी था कि समराइज कर लो उसको, सबने समराइज किया होगा। अब देखो यहां पर न्यूमेरिकल नंबर 1, ये नीट 2005 में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड P एंड Q, दो लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर 80 एंड 60 टॉर है, यानी 80 एंड 60 टॉर रिस्पेक्टिवली, यानी P एंड Q का प्योर फॉर्म में, ये जब ये प्योर था, जब ये प्योर था तब उसका 80 और 60 टॉर उसका वेपर प्रेशर था। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 3 मोल ऑफ P एंड 2 मोल ऑफ Q वुड बी, यानी बोल रहा है कि वेपर प्रेशर निकालो सॉल्यूशन का जब P का 3 मोल और Q का 2 मोल आपस में मिक्स कर दिया जाए। तो ये दो लिक्विड P एंड Q बोथ आर वोलाटाइल, दोनों वोलाटाइल है। तो इस पे हमें लगाना होगा जो पहला वाला बताया था दो लिक्विड को। तो जल्दी से बनाओ और इसको बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अब ध्यान देना, एक लिक्विड है P, ठीक है, दिस वन इज P, जिसका वेपर प्रेशर कितना है 80 टॉन। और इसमें एक दूसरा लिक्विड है Q, ये लिक्विड Q है जिसका वेपर प्रेशर 60 टॉर है। ये जब प्योर फॉर्म में था, ये प्योर है, प्योर लिक्विड P, और ये प्योर लिक्विड Q। जब दोनों को मिक्स कर दिया गया और यहां सॉल्यूशन बनाया गया, अब यहां पर दोनों मिक्स कर दिया गया, यहां पर P प्लस Q दोनों है। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में, एक चीज और है, वेपर प्रेशर यहां है ना, वेपर प्रेशर ये है, वेपर प्रेशर ये है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि वेपर प्रेशर बताओ सॉल्यूशन का, PS बताओ, PS क्या होगा। और ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे। तो PS निकालने के लिए यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू लिक्विड 1 का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, ध्यान से सुनना फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। लिक्विड 1 का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, या मैं ऐसे पहले लिख दूं, इसको मैं वेपर प्रेशर P01 मान लेता हूं और इसको P02 मान लेता हूं। ठीक है, और इसके अंदर XP मान लेता हूं और XQ मान लेता हूं। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ P, और ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ Q। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा मान लेता हूं, अदरवाइज डायरेक्ट भी बना सकते हो। तो कैसे निकालना है? इसका प्योर फॉर्म में यानी P01 और उसका मोल फ्रैक्शन, यहां पर सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन, प्लस लिक्विड 2 का प्योर फॉर्म में इनटू इसका मोल फ्रैक्शन,
यही लिखना है हमें। ठीक है, तो PS इक्वल टू हो जाएगा, अब इसका प्योर फॉर्म में कितना है 80 इंटू, अब यहां ध्यान देना, यहां पर 2 मोल जो है, 2 मोल P है, और सॉरी 3 मोल P है, और 2 मोल जो है वो Q है, लिख के दिया है क्वेश्चन में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ P क्या होगा, यानी मोल ऑफ P अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल कितना आ गया 5, 3 और 2 5। मोल फ्रैक्शन ऑफ Q क्या होगा, तो मोल ऑफ 2 अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल कितना होगा 5। ये बात क्लियर हो गया होगा, मोल फ्रैक्शन तो निकालना आसान है। तो लिक्विड 1 का प्योर फॉर्म में और उसका मोल फ्रैक्शन, तो 80 इंटू 3/5 प्लस लिक्विड 2 का या Q का प्योर फॉर्म में इंटू इसका मोल फ्रैक्शन यानी 2/5, ये कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया 48 और ये हो गया 24, ये हो गया 72 टॉर, 72 टॉर हमारा आंसर आएगा। ये नीट 2005 में आया क्वेश्चन। क्या ये बातें सबको समझ में आई? अगर आई तो नोट डाउन कीजिए। फॉर्मूले याद हो गए होंगे, लिक्विड 1 का प्योर फॉर्म में और उसका मोल फ्रैक्शन, लिक्विड 2 का प्योर फॉर्म में और उसका मोल फ्रैक्शन। अच्छा, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है क्योंकि मोल यहाँ डायरेक्ट मोल दिया है, अगर मास दिया होता तो हम मोल निकालते, हम मोल कैलकुलेट करते, ठीक है, तब हम मोल फ्रैक्शन निकालते। या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही का मोल फ्रैक्शन दिया जाए तो दूसरे का क्या होगा, 1 में से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और एक एक फॉर्मूला भी याद करते जाना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, ये फॉर्मूले हमें अप्लाई करना है। जब 2 लिक्विड को मिक्स करेंगे हम तो ऐसे हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन एंड टोलिन, क्वेश्चन नंबर 2, बेंजीन एंड टोलिन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। अब ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है वो आगे हम बात करेंगे। एट 20 डिग्री सेल्सियस the vapor pressure of benzene is 75 torr
and that of टॉलिन। तो कहीं पर ये नहीं लिखेगा प्योर फॉर्म में, लेकिन बेंजीन का अगर दिया है तो वो प्योर फॉर्म में दिया है। that of टॉलिन इज 22 टॉर find partial vapor pressure of toluene, second partial vapor pressure of benzene, third find vapor pressure of solution। उससे ही पहले दो चीज और फाइंड आउट करना है। पहला मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन। ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, एक मिनट अभी क्वेश्चन। इफ solution contain 78 gram of benzene and 46 gram of toluene, 46 ग्राम ऑफ टॉलिन। अब यहां पर मैं दोनों का फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। बेंजीन होता है C6H6 और टॉलिन होता है C6H5CH3। दिस वन इज टॉलिन। तो इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। Benzene and toluene form ideal solution. At 20 degrees Celsius, the vapor pressure of benzene is 75 torr and that of toluene is 22 torr. Find mole fraction of benzene and toluene. Second, partial vapor pressure of toluene. Third, partial vapor pressure of benzene. Four, find vapor pressure of solution. तो इसको बनाओ, अटेम्प्ट करो सारे। बेंजीन का फॉर्मूला लिखा हुआ है C6H6 और टॉलिन का फॉर्मूला लिखा हुआ है C6H5CH3। ध्यान देना इधर, बेंजीन एंड टॉलिन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर बेंजीन का इतना टॉर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्योर फॉर्म में दे रखा है। बेंजीन का प्योर फॉर्म में दे रखा है। मैं यहां डायग्राम के साथ बना रहा हूं। तो एक कंटेनर में बेंजीन है जिसमें 75 टॉर है, इसमें बेंजीन है। प्लस एक कंटेनर में टॉलिन है, जिसमें कि इसका वेपर प्रेशर जो है वो 22 टॉर है।
ठीक है, अब ध्यान देना, दोनों को मिक्स कर दिया गया। दोनों को मिक्स कर दिया गया, टॉलिन और बेंजीन दोनों को मिक्स कर दिया गया। बेंजीन प्लस टॉलिन, यहां पर इसका वेपर प्रेशर इतना है और यहां पर इसका वेपर प्रेशर इतना है। अब वन बाय वन निकालते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन निकालो बेंजीन और टॉलिन का। तो बेंजीन जो है वो 78 ग्राम है और टॉलिन 46 ग्राम है। बेंजीन का मोलर मास हो जाएगा 78 ग्राम और टॉलिन का मोलर मास हो जाएगा 92 ग्राम। तो अगर मैं यहीं पर दोनों का मोल निकाल लूं, मोल ऑफ बेंजीन ये हो जाएगा 78 ग्राम गिवन मास अपॉन 78 और यहां निकाल लो मोल ऑफ टॉलिन इक्वल टू 46 ग्राम अपॉन 78 ग्राम। ये हो जाएगा 1/2 यानी 0.5। ये हो जाएगा 1 मोल। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन जो है वो 1 मोल है और टॉलिन जो है वो 0.5 मोल है। ठीक है, टॉलिन जो है वो 0.5 मोल है। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन। क्या हो जाएगा, मोल ऑफ टॉलिन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मोल ऑफ, सॉरी हाँ टॉलिन का ही बोल रहा है पहले, तो मोल ऑफ टॉलिन अपॉन मोल ऑफ टॉलिन प्लस मोल ऑफ बेंजीन यानी 0.5 प्लस 1। ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 1.5। डेसिमल से डेसिमल गया और ये 3 से कैंसिल हुआ और ये आ गया 1/3। अब निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन यानी मोल ऑफ बेंजीन। कितना मोल है बेंजीन का, 1 और टोटल मोल कितना है 1.5। यानी अगर मैं डेसिमल ये हटा दूं तो ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, या 1 में से इसको माइनस भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 यानी 2/3। या अगर इसका निकल गया तो 1 में से माइनस कर देते तो ये आ जाता। ये हमारा पहला जो हमने दिया था कि मोल फ्रैक्शन निकालो, ये हमने निकाल दिया। पहले इसको नोट डाउन कर लो सारे, फिर हम आगे आते हैं। इतना नोट डाउन करो जल्दी से। तो मोल फ्रैक्शन तो स्टैचोमेट्री का पार्ट हो गया। नोट डाउन हो गया होगा। अब ध्यान देना, बेंजीन का है 2/3 और टॉलिन का है 1/3, याद रखना। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन। पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन यानी यहां पर केवल बेंजीन का वेपर प्रेशर निकालना है। तो क्या लिखेंगे, बेंजीन का प्योर फॉर्म में इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन
सिंपल सा प्योर फॉर्म में, और इसका सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन, जो मोल फ्रैक्शन लिया जा रहा है वो सॉल्यूशन वाला है। यहां है 875 और ये है 2/3, ये आ गया 50 टॉल। कई जनों ने आंसर भेजा भी था। पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन P नॉट बेंजीन टॉलिन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन टॉलिन। टॉलिन का प्योर फॉर्म है 22 टॉल इंटू 1/3, यानी ये हो जाएगा 7.3 टॉल। ठीक है, अब हमें ये सेकेंड था, ये थर्ड था, अब फोर हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये निकालने के लिए अब ध्यान से समझना, यहां जब हम टॉलिन का निकाल दिए और बेंजीन का निकाल दिए सेपरेट सेपरेट, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो वही यहां बेंजीन भी है टॉलिन भी है, बेंजीन भी है और टॉलिन भी है। तो सेपरेट सेपरेट निकाल के दोनों को ऐड कर दो, यानी 50 प्लस 7.3 यानी 57.3 टॉल। तुम देखोगे तो यही वाला फॉर्मूला हमने पहले लगाया था। तो सेपरेट सेपरेट अगर निकालना है तो उसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन बोलेंगे और पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन बोलेंगे। अगर सेपरेट सेपरेट चाहिए तो, दोनों का अगर चाहिए तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। बात क्लियर हो गया होगा? राइट डाउन करो। तो ध्यान से समझना है, न्यूमेरिकल से सब चीज उसमें समझ में आएगा कि टॉलिन का अगर निकालना है तो टॉलिन का प्योर फॉर्म में उसका मोल फ्रैक्शन, सॉरी बेंजीन का निकालना है, टॉलिन का निकालना है तो टॉलिन का प्योर फॉर्म में उसका मोल फ्रैक्शन, दोनों का निकालना है तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। हाँ, ये थर्ड वॉल्यूम का क्वेश्चन है, वॉल्यूम 3 नहीं मिला है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सबको समझ में आ गया? तो हमने दो लिक्विड वाला क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। दो लिक्विड को मिक्स किया जाए तो कैसे पार्शियल प्रेशर वगैरह निकाला जाएगा, इसमें कुछ भी पूछ सकता है, मोल फ्रैक्शन भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो राइट डाउन करना नेक्स्ट क्वेश्चन। एट ए सर्टेन टेम्परेचर, क्वेश्चन नंबर 3, एट ए सर्टेन temperature the vapor pressure of water, the vapor pressure of water is 90 mm. At the same temperature, vapor pressure of containing a non-volatile solute is 81 mm. The relative lowering vapor pressure will be, the relative lowering vapor pressure will be, एक फाइंड आउट करना है। ऑप्शन में है 9, 0.9, 10, 0.1। ठीक है, तो अब हमने दो लिक्विड को मिलाने वाला कर लिया। अब हम एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल वाला स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का, ये तो इसको अटेम्प्ट करो। ये आपके वॉल्यूम 3 का क्वेश्चन है सारे, तो इसको अच्छे से करना है। ध्यान देना कैसे बनाएंगे। हमें ये तो क्वेश्चन सिंपल है, क्या निकालना है, RLVP निकालना है। RLVP P0 माइनस PS अपॉन P0। P0 कितना है, P0 होता है लिक्विड का, यानी यहां पर लिक्विड वाटर है और उसका प्योर फॉर्म में, यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड यानी वाटर किस फॉर्म में, इन प्योर फॉर्म, माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम माइनस करते हैं, इसको हम लोअरिंग के नाम से जानते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में लोअरिंग पूछा होता तो केवल इस दोनों को माइनस करते हैं। और किसके रिस्पेक्ट में अगर हम RLVP निकाल रहे हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन प्योर फॉर्म, इसका मीनिंग यही निकला। इसको हम लोअरिंग बोलेंगे और इस पूरे टर्म को हम रिलेटिव लोअरिंग बोलेंगे, RLVP। तो इसका प्योर फॉर्म में 90 है और सॉल्यूशन में 81 है, डिवाइड बाई प्योर फॉर्म में 90, यानी 9 अपॉन 90, यानी 1/10 मीन्स 0.1। किसी का 0.1 आया भी था, उसका करेक्ट है, किसका था वो। लोअरिंग पूछा जाता तब 9 बोलते, हमसे क्या पूछा है, वैष्णवी के सही था। लोअरिंग पूछा होता तब हम 9 बोलते। अगर इसी क्वेश्चन में ये भी लिख लेना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, P0 माइनस PS। जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था तो यहीं से स्टार्ट ही किया था। तो 90 माइनस 81 कितना आ गया, 9।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो RLVP का ये पहला क्वेश्चन था। तो ये टर्मिनोलॉजी समझाने के लिए तुम्हें क्वेश्चन दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, क्वेश्चन नंबर 4, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन at 30 degree Celsius is 121.8 mm of mercury. When 15 gram of non-volatile solute is dissolved in 250 gram of benzene, its vapor pressure decrease to 120.2 mm. The molecular weight of solute is, ठीक है, ऑप्शन में है 356.2, सेकेंड ऑप्शन में है 456.8 और थर्ड ऑप्शन में है 530.1 और फोर्थ ऑप्शन में है 656.7। ये नीट 1995 में आया हुआ है, ठीक है। और बेंजीन के बारे में हमने बोला ही कि बेंजीन का मोलर मास कितना होता है, 78। इसको अटेम्प्ट करो। मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जहां हम लिखते थे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। इसमें जो हम नेग्लेक्ट करते थे, फॉर्मूला चेक करना, जो हम एक नेग्लेक्ट कर देते थे यहां पे, तो तुम इस वाले प्रोसेस से बनाओगे। मोल कैसे निकाला जाता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। में मोल कैसे निकाला जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब यहीं से तुम्हें मोलर मास निकालने के लिए आएगा, सॉल्यूट का मोलर मास। यानी हम इसको ऐसे भी लिखे थे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट।
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी W2 अपॉन M2 अपॉन सॉरी मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्वेंट गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये सॉल्यूट के लिए और ये सॉल्वेंट के लिए। हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है तो तुम इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, यानी यहां से हम यहां गए, यहां से यहां जाएंगे। अगर धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा फॉर्मूले तो हम डायरेक्ट भी इसको यूज कर लेंगे। तो हमसे ये पूछ रहा है तो इसका हमें वैल्यू निकालना है, तो तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। एक आंसर आया वैष्णवी का 356.2। बहुत जल्दी आंसर बता रहे हो, गूगल वूगल नहीं कर रहे हैं ना। फिर अच्छा है। चलो तो मैं बनाऊं, तो मैं इस फॉर्मूले को हटा दे रहा हूं, इसी को अप्लाई कर रहे हैं हम। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, अब यहाँ प्योर नहीं लिखा लेकिन केवल बेंजीन का नाम लिया है, तो ये प्योर फॉर्म वाला है। यानी एक कंटेनर है जिसके अंदर बेंजीन है, 121.8 mm ऑफ मर्क्यूरी है। सॉल्यूट डिजोल्व इन 250 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये 250 ग्राम है, ठीक है। वेपर प्रेशर डिक्रीज टू 120.2, यानी 121.8 से 120.2 चला गया जब हम सॉल्यूशन बनाए तो यानी यहां पर जब सॉल्यूशन हमने बनाया, ये बेंजीन था प्योर, जब यहां पर सॉल्यूशन बनाया तो यहां आ गया 120.2 mm, डिक्रीज कर गया। तो बोला है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बताओ, और कितना ग्राम मिलाया है सॉल्यूट को, 15 ग्राम। तो हम लिखेंगे P नॉट यानी प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर माइनस TS सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपॉन प्योर फॉर्म में, ये किसके बराबर होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला होता है। ये हम अप्लाई करेंगे। ये कितना दिया हुआ प्योर फॉर्म में, 121.8 माइनस सॉल्यूशन में कितना है 120.2 और प्योर का कितना होगा 121.8। ये है सॉल्यूट का, सॉल्यूट कितना ग्राम है 15 ग्राम है, और ये हमें मोलर मास निकालना है, ये हमें नहीं मालूम है। सॉल्वेंट कितना ग्राम है तो 250 ग्राम है, और मोलर मास कितना होता है बेंजीन का, तो बेंजीन का मोलर मास होता है 78 ग्राम। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो थोड़ा सा हम कैल्सी का यूज कर रहे हैं। 121.2.8 माइनस 120.2, ये आ गया 1.6 अपॉन 121.8, और ये आगे ऊपर चला जाएगा तो 15 इंटू 78 अपॉन M2 इंटू 250। तो हम यहां से डायरेक्ट अब M2 निकाल देंगे, M2 हो जाएगा 121 है, M2 हो जाएगा आपका 121.8 इंटू 15 इंटू 78 अपॉन 1.6 इंटू 250, 121.8 इंटू
15 इंटू 78 डिवाइडेड बाई 1.6 डिवाइडेड बाई 250, ये आ गया 356.2, 356.2 यानी ऑप्शन नंबर 1। क्या ये बातें समझ में आया क्या कि हमने, क्योंकि देखो ये आरएलवीपी का इक्वेशन है, लेकिन दूसरे मोलर मास कैसे निकाला जाए ये है। इसको नोट डाउन करो। नोट डाउन हो गया सबका? हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करना। ये समझ में आ रहा है ना? आसान है, ठीक है। बस तुम्हें जजमेंट करना है कौन सा फॉर्मूले कहां पे अप्लाई करना है, टर्मिनोलॉजी को पहचानना है कि, और डायग्राम के साथ हमें देखना है कि ये यहाँ का दिया हुआ है, ये निकालने के लिए पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि हम अगर पढ़ रहे हैं क्वेश्चन ही नहीं समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। द वेपर प्रेशर at a given temperature of an ideal gas, of an ideal solution containing 0.2 mole of a non-volatile solute and 0.8 mole of solvent is 60 mm of mercury, the vapor pressure of pure solvent, the vapor pressure of pure, the vapor pressure of pure solvent at a given, at the same temperature. ऑप्शन में है 150 mm ऑफ मर्क्यूरी, 60 mm ऑफ मर्क्यूरी,
75 mm of mercury, 120 mm of mercury। ये नीट में यानी टीआईपीएमटी में 1995 में आया हुआ है। तो कभी आए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 96 में आया हुआ सॉरी, बट कंसेप्ट हमें आना चाहिए। तो इस क्वेश्चंस को पढ़ो अच्छे से और अटेम्प्ट करो, कैसे करोगे, कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाना होगा। किसका आगे आंसर? अब ध्यान से समझना यहां कैसे बनाएंगे। तो एक नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल के लिए क्या लिखा था हमने? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक तो तरीका ये है, या तो दूसरा तरीका ये है हमारे पास कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यहां लिखा जाता है। ध्यान देना, यहां सॉल्यूट है और यहां सॉल्वेंट है, वो कैलकुलेशन करने के बाद लिखा था हमने। तो दोनों से निकल जाएगा। सॉल्यूशन का कितना है? तो लिखा है दी वेपर प्रेशर ऑफ ए गिवन टेम्परेचर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, इतना मोल नॉन वोलेटाइल है और इतना मोल सॉल्वेंट है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है 60 mm। तो ये हो गया 60 इक्वल टू, प्योर का हमें नहीं दे रखा है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल ये वाला और ये वाला हम ऐड कर देंगे, तो 0.8 प्लस 0.2, ये कितना हो जाएगा? 60 इक्वल टू पी नॉट इंटू 0.8 अपॉन, और ये हो जाएगा 1, तो पी नॉट कितना हो जाएगा? 60 अपॉन 0.8। डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 होगा, ये डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 75 mm ऑफ मर्क्यूरी। एक तो तरीका ये हुआ, इससे भी निकाल सकते हो क्योंकि ये फॉर्मूला यहीं से आया हुआ है। पी नॉट निकालना है माइनस ये कितना है 60 और ये है पी नॉट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सॉल्यूट कितना है 0.2 और टोटल कितना है 1, तो यहां हो जाएगा पी नॉट माइनस 60 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.2 पी नॉट, ये इधर आएगा पी नॉट माइनस 0.2 पी नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा 60, ये 0.8 पी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 और पी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 बाई 0.8, ये कितना आ जा रहा है 75। तो चाहो तो तुम ऐसे निकालो या ऐसे निकालो।
जो मेथड बनाना है बना सकते हो, इस मेथड से बना सकते हो, इसमें क्योंकि ये फॉर्मूला इसी से ड्राइव करके लाया था ना मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। when 45 gram when 45 gram of a solute is added to 900 gram of water, its vapor pressure of a solution if a vapor pressure decrease from 30 mm to 24 mm, the mole fraction of the solvent in the solution. मोल फ्रैक्शन निकालना है 0.2, 0.8, 0.1 और 0.9। जल्दी से बनाओ, ये वॉल्यूम का क्वेश्चन है। 45 gram of solute is added 900 gram of water, vapor pressure decrease अक्षत का आंसर आया सही है।
बातें क्लियर हो गया क्वेश्चन से? अदो कैसे बनाएंगे? इतना ग्राम ऑफ सॉल्यूट एडेड टू 900 ग्राम ऑफ वाटर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो तुम आरएल पे लिख लिया करो, पी नॉट प्योर फॉर्म में माइनस सॉल्यूशन का अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। ये बातें तुम लिख लो क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे बनेंगे। कह रहा है कि इतना ग्राम जब सॉल्यूट को मिलाया गया 900 ग्राम में तो 30 mm से घट के 24 mm हो गया। इसका मतलब 30 mm प्योर का होगा और 24 mm सॉल्यूशन का होगा, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। ये हो गया 6/30 यानी 1/5 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताओ, तो हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? 1 होता है। ये कितना आ गया? 1/5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? 1 - 1/5 यानी 2/5, सॉरी 3/5, सॉरी 4/5 यानी 0.8। तो क्वेश्चंस इजी होते हैं, बस उसको हमें ये देखना पड़ता है कि किस मेथड से हम बनाएं। तो एक एक क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करोगे और एनालिसिस करना है क्वेश्चंस में कि ये पूछेगा तो हम किस मेथड से निकालेंगे। कभी जरूरी नहीं है कि, अब देखो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में ये पूछा था, प्योर सॉल्वेंट का पूछा था तो हमने यही फॉर्मूला लगाया था। अगर हमें मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट पूछा तो सॉल्यूट का नहीं, सॉल्यूट का हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, सॉल्वेंट के निकालने के लिए यहां से अप्लाई कर देंगे। तो ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, मास भी इसमें इंक्लूड कर सकता है। तो इसी फॉर्मूले में सब चीज इंक्लूड करेगा। इसी फॉर्मूले में सब कुछ इंक्लूड करेगा। क्लियर हो गया? चलो अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे फिर आइडियल सॉल्यूशन की तरफ हम जाएंगे।